हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, इसमें हम महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी के महत्वपूर्ण एग्जाम जो होने वाला है सिविल कोर्ट प्यून का, बीपीएससी एईडीओ और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा और अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी का क्वेश्चन आता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट और अपडेटेड सेट है जो आपके एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड सवाल दिया गया है। आप लोग इसमें से 70 में से अगर 50 प्लस भी अगर कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं 31 से। आप लोग अपना आंसर ज़रूर बताइए और देखिए कितना सही कर पा रहे हैं ये आज के सेट में। तो 31 से 100 तक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, दंतोष्ट ध्वनि इनमें से कौन सी होती है? तो दंतोष्ट ध्वनि की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए होता है, वह जो है वो दंतोष्ट ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर सवाल दिया गया है। लिखा है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, एक ही ध्वनि अगर द्वित्व हो जाए तो उसे युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। ऑप्शन बी। 33 लिखा, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन है? तो 33 नंबर सवाल का आंसर सी होता है, खा यहाँ पर जो है इन सभी में आते हैं। नेक्स्ट 34 है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर संज्ञा है, बताइए। संज्ञा की बात किया जाए तो नदी यहाँ पर आपका क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 35 होगा और 35 में बताना है, बुढ़ापा शब्द कैसी संज्ञा का उदाहरण है, ये बताइए। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो होता है ये भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट 36 है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर संज्ञा है, इसके आंसर करिए। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द को देखा जाए तो पहाड़ यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 37 है। लिखा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के आपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? 37 नंबर सवाल का आंसर सी करना है, बहुवचन जो बनेगा वो होगा किन्हीं से। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट है 38। लिखा है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा गया है? ठीक है, पहला है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि वह बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहती, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है? राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 39 दिया है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। 39 में भी शुद्ध वाक्य चयन करना है, तो इसका आंसर सी राइट लिखा गया है, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है। लिखा गया है कि जो शब्द वाक्यांश, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये बताइए। तो 40 का ऑप्शन डी करेंगे, इसे समुच्चय बोधक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो कर्ता के साथ इसमें कर्ता विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 लिखा है, शुद्ध वाक्य बताइए। एक सेंटेंस इसमें शुद्ध रूप से लिखा गया है, बाकी अन्य में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। क्वेश्चन 43 लिखा है, सोना का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? सोना का पर्यायवाची शब्द होता है जात रूप। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है, कुंदन का पर्यायवाची शब्द बताइए। याद रखेंगे, कुंदन का पर्यायवाची शब्द यहाँ ऑप्शन ए करना होगा, हेम इसका राइट आंसर है। 45 में कहा है कि सही युग्म का आंसर करिए। लिखा है, अम्बुज और अम्बुद इन दोनों का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो 45 का आंसर ए करना होगा, अम्बुज का मतलब कमल और अम्बुद का मतलब बादल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 46 है। दिया, पत्थर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स, पत्थर का पाहन होता है, उपल होता है, पाषाण होता है, लेकिन उरग नहीं होता है, क्योंकि उरग जो है ये सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए आंसर डी होगा। क्वेश्चन 47 दिया है,
निम्न में से कौन सा अष्टछाप के कवि हैं? तो अष्टछाप के कवि के बारे में याद रखना होगा, सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 48 दिया है, निम्न में से कौन सा पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नहीं है? इनमें से इसका आंसर बताइए। तो ध्रुव स्वामिनी जो है, ध्रुव स्वामिनी ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है, बल्कि ये जयशंकर प्रसाद, किसके द्वारा? तो याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए आगे देखिए, 49 में लिखा है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो याद रखिए इसका आंसर ए होता है निराला। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करें, इनमें से क्या उत्तर होगा इसका? तो मिश्र वाक्य यहाँ पर ऑप्शन सी में है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। 51 लिखा है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए क्या होगा? तो पुस्तकीय में ऑप्शन सी होगा, ये जो है यहाँ पर प्रत्यय होगा। नेक्स्ट लिखा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है, इसका चयन करें। तो पहला है देव का देवी, बिल्कुल सही है। मामा का मामी बिल्कुल सही है। कांत का कांति लिखना गलत है, क्योंकि कांत का यहाँ पर जो होता है स्त्रीलिंग वो होता है कांता। क्या होता है? कांता होता है, इसलिए राइट आंसर सी करेंगे। 53 दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं? तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आपका ऑप्शन बी हो गया प्राण। प्राण के अलावा याद रखेंगे तो दर्शन भी जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हस्ताक्षर जो है ये हमेशा किस में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में। आंसू जो हो गया ये सभी के सभी जो है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 54 नंबर लिखा है, निम्न में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, कौन सा है? पहला ऑप्शन है कि रामू खाना खा रहा था, बिल्कुल सही है, यानी कि पास्ट की क्रिया जारी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 55 लिखा है, तुम कहाँ जा रहे हो, यह किस प्रकार का वाक्य है, इसे स्पष्ट करिए। तो कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सभी अगर शब्द आते हैं सेंटेंस के बीच में तो आप समझ जाइए यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम किया गया है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, ये बताइएगा। तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पहाड़ी भाषा जो लिखा गया है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, यह उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषा होती, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 लिखा है, पुल्लिंग वाचक शब्द का चयन करें, इनमें से कौन सा है? 57 का आंसर। तो पुल्लिंग वाचक इसमें कैमरा होगा, ए ऑप्शन में। 58 में दिया पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? 58 का राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन सी होगा, योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट 59 है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है? तो प्रत्याशा में यहाँ पर उपसर्ग जो बनता है प्रति बनता है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है 60, औपचारिक शब्द में प्रत्यय बताइए क्या होगा? तो औपचारिक अगर आप उच्चारण करेंगे तो लास्ट में इक आएगा, तो प्रत्यय इसमें इक होगा। ठीक है, 61 दिया, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है बताइए। इनमें से तत्सम शब्द जो है वो है ऑप्शन ए सीखा। कौन सा होगा? सीखा होगा। ठीक है, 62 लिखा है, अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि होती है? अति जोड़ युक्ति, इसका संधि विच्छेद होता है, और यहाँ पर राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन सी करेंगे, यन संधि। चलिए अगला देखिए, 63 लिखा है, बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखेंगे बाल जोड़ उचित, क्या होता है? बाल जोड़ उचित। नेक्स्ट 64 है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर देशज शब्द है बताइए। तो देशज शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर खिड़की लिखा हुआ देशज शब्द में आते हैं। नेक्स्ट 65, निम्न में से कौन सा शब्द इसमें तद्भव शब्द है, ये बताइए। तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर डी करना होगा। छत जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो जो भविष्य में होने वाला है उसे भावी कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 67 है,
ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द बताइए क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑर्डर के लिए जो है वो आदेश होता है। ठीक है, अगला सवाल 68 है, अंगारों पर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। इसका मतलब होता है जोखिम मोल लेना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 69 लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण है। देखिए विशेषण जो होता है वो संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है। इसे पहचानेंगे कैसे, जैसे एक संज्ञा यहाँ पर हम जोड़ते हैं सभी में। जैसे हमने लिखा छात्र एक संज्ञा है, तो शासन छात्र क्या यहाँ पर सही है, तो ये शासन विशेषण के रूप में नहीं होगा। अनुशंसा छात्र यहाँ पर क्या सही होगा, नहीं, ये भी सही नहीं है। अनुशासन में अगर छात्र संज्ञा जोड़ा जाए क्या इसकी विशेषता बताएगा, नहीं बताएगा। लेकिन अनुशासित में अगर छात्र आप लिखते हैं तो अनुशासित छात्र बिल्कुल सही है। छात्र कैसा है, तो अनुशासित है, यानी इसकी विशेषता बताने का काम किया है, तो अनुशासित यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 70 में लिखा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो रेखांकित शब्द का चयन करें। यानी धीरे धीरे क्या है, तो क्रिया की विशेषता बताने का काम किया है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण कहेंगे। और अगला सवाल 71 है, कहा है रेखांकित यानी कि यथाशक्ति दान करना चाहिए, इसमें कौन सा समास लगा हुआ है यथाशक्ति में। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, ऑप्शन ए करेंगे, अब यही भाव समास राइट होगा। 72 जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके इसके लिए शब्द बताइए क्या होगा। तो जिसकी उपमा नहीं दी जा सके इसे अनुपम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। याद रखना होगा वीर रस का जो होता है वो उत्साह होता है। ठीक है, वहीं पर अगर रति की बात करेंगे तो रति होता है श्रृंगार रस का। किसका होता है, श्रृंगार रस का। हास्य जो होता है, हास्य जो होता है वो हास रस का अस्थाई भाव होता है। और क्रोध किसका होता है, तो क्रोध होता है रौद्र रूप का। तो इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 लिखा है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय, तो विस्मय होता अद्भुत रस में। नेक्स्ट सवाल 75 किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज की संज्ञा दिया गया है श्रृंगार रस को। 76 नंबर लिखा है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक, इनमें अलंकार बताइए क्या है। तो यहाँ पर ज्यों देख रहे हैं, ज्यों आपका जो शब्द आया है, तो ये सब जो शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी भाषा किन लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो 78 का आंसर सी हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट 79 है, लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इनमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो 79 का राइट आंसर बी करना होगा, श्लेष अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य बताइए क्या होगा। तो इसका कर्मवाच्य ऑप्शन डी बनेगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। और अगला सवाल 81 रहेगा। 81 में आपका क्वेश्चन दिया है कि किस शब्द में द्विगु समास प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो द्विगु समास होता है कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो, जैसे चौराहा, त्रिभुज, सप्ताह, ये सभी द्विगु में आएंगे। लेकिन चतुरानन जो होता है ये बहुब्रीहि समास में आता है। किस में आता है, बहुब्रीहि समास में, इसलिए आंसर इसका सी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास होता है। जेब कतरा, तो इसमें जो है याद रखेंगे 82 का आंसर डी हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष का ये उदाहरण होता है। अगला सवाल 83 है, लिखा है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो महात्मा में होता है कर्मधारय, यानी महान है जो आत्मा, विशेष और विशेषण यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 84 लिखा है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी गलत इसमें कौन सा लिखा है। तो गलत लिखा गया ऑप्शन बी में
अनुग्रह जो लिखा गया है सही रूप इसका अनुग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 85 लिखा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर सही लिखा गया है। तो ज्योत्सना लिखना जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से कौन सा शाश्वत शब्द का विलोम शब्द है। तो शाश्वत का विलोम शब्द याद रखना होगा क्षणिक होगा, ठीक है। और अगला सवाल 87 है परुष शब्द का विलोम शब्द बताना है क्या होता है। याद रखेंगे परुष का मतलब जो होता है वो कठोर होता है। परुष का अर्थ कठोर होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, कोमल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 88 है जो पहले कभी नहीं हुआ इसके लिए एक शब्द बताइए। याद रखेंगे इसे अभूतपूर्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 89 लिखा है जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करिए। सवाल है कृतधन शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, सही आंसर आप कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देखिए इसमें से कितना सही कर पाए हैं। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स तो प्रतिदिन आप सभी का सामान्य हिंदी का साथ ही साथ मैराथन क्लास शाम 7 बजे होता है, उसमें भी आप सभी जुड़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।